हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 है कलेक्शन ऑफ डेटा। सो इन दिस चैप्टर वी आर फोकस ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर हम दो चीज़ें स्टडी करेंगे। नंबर 1 सोर्स ऑफ डेटा and number 2 method of collecting data. Source of data, primary source or from a secondary source. Number 2 वो various methods जो हम यूज़ करेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में, और साथ में वो मेथड्स भी जो हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। सो बाय द डेफिनेशन, primary source of data refers to collection of data from the source of origin. It offers first hand quantitative information. तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो कि फर्स्ट हैंड होती हैं। किस चीज़ से रिलेटिंग टू द स्टैटिकल स्टडी। इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसमें जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। Now let me discuss the example of primary source of data. The investigator contact the respondents and obtain desired quantitative information on per capita expenditure of various households in his locality. तो जो डिफरेंट फैमिलीज रह रही है किसी लोकेलिटी में, वहाँ उनका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पर पर्सन कितना एक्सपेंडिचर है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा है वो कहलाएगा इन्वेस्टिगेटर, और जिससे वो इंफॉर्मेशन ली जा रही है जो उन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, डेट इज रिस्पोंडेंट्स, उसको रिस्पोंडेंट्स कहते हैं। तो ये एक तरह का एक केस स्टडी दी हुई है कि भाई इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है और किससे रिलेटेड, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो वो जो डेटा होगा कलेक्शन के बाद, डेट इज नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। रीज़न क्यों है, क्यों हम इसको कह रहे हैं, बिकॉज ये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर किसका है, हाउस होल्ड्स का। तो हाउस होल्ड्स के सोर्स ऑफ ओरिजिन पर ही जाकर ये इंफॉर्मेशन ली जा रही है, और उसी पर्सन से ली जा रही है जिसके बारे में ये बात हो रही है। मीन्स वेरियस हाउस होल्ड्स के पास ही जाकर ये इंफॉर्मेशन ली जा रही है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा वो डाटा होता है जो कि सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया हुआ हो, और नंबर 2 जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता हो। नाउ कम टू द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। इट इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशंस। तो ये इस तरह का डेटा होता है जो कि किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी कलेक्ट किया होता है, ठीक है, और वो शायद किसी स्टैटिकल सर्वे के लिए कलेक्ट किया हो ऑलरेडी। इट डज नॉट ऑफर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये पहले ही कलेक्टेड किया हुआ है, तो ये किसी भी तरह की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। यू आर टू रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो अगर हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा यूज़ करते हैं अपने स्टडीज़ के लिए तो हमें इनके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, लेकिन ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। द इन्वेस्टिगेटर कैन अप्रोच द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयड पर्सन्स। तो जो जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। अब यही इंफॉर्मेशन अगर बाय चांस जो रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स थे उनके पास डायरेक्ट जाके इंफॉर्मेशन पता की जाती कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तब वो इंफॉर्मेशन कहलाती प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। लेकिन जब वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी उन्होंने मैनेज किया हुआ है, और हम जाके सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। किसी और एजेंसी ने ऑलरेडी उस डेटा को यूज़ किया हुआ है, हम सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह का डेटा जो है वो कहलाएगा सेकेंडरी
source of data. Now let me discuss some principal differences between primary and secondary data. कुछ main differences होते हैं. पहला है differences in originality. तो बाय द डेफिनेशन जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो प्राइमरी डेटा होता है वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड डेटा होता है. तो नाउ बाय द डेफिनेशन प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन. और वहीं पर जो सेकेंड डेटा है वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के है, वो पहले किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, बट जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको यूज कर रहा है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड डेटा. तो प्राइमरी डेटा इज मोर ओरिजिनल. नंबर 2, डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव. सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब जिस चीज के लिए हम स्टडी कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को कितना फुलफिल कर रहा है. तो देखिए जो फर्स्ट हैंड डेटा होगा, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करके ही हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा. सो प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. दिस डेटा देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी. लेकिन वहीं पर जो सेकेंड हैंड डेटा होता है या सेकेंडरी डेटा होता है वो हम अपनी स्टडी में यूज करते हैं, जबकि वो ऑलरेडी किसी और ने पहले उसको इन्वेस्टिगेशन किया होता है. जो प्राइमरी डेटा है वो मोर सुटेबल है जो स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर. एंड द लास्ट इज डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. सो बिकॉज प्राइमरी डेटा जब कलेक्ट किया जाएगा, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने आप जाके उस डेटा को कलेक्ट करता है, और जितने भी पर्सन्स हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हर एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. तो इट विल टेक मोर टाइम एंड मोर मनी. सो प्राइमरी डेटा आर कॉस्टियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स involved than the secondary data. This is because primary data are collected for the first time from their source of origin. Secondary data are simply collected from the publisher or unpublished reports. So these are the three principal differences between primary and secondary data. Thank you, students.